हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं का विषय रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2021 का पेपर सेट सी के सभी प्रश्नों के उत्तर लाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो वीडियो को तो एक लाइक बनता है, तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन ये कब टेलीग्राम पे अपलोड होगा? जब इस वीडियो पे 500 लाइक आ जाएंगे। इस वीडियो पे जब 500 लाइक आ जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पीडीएफ पर के फॉर्म में, मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, इनके प्रश्न और उत्तर की ओर। तो इस वीडियो में आज हम सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि आपको एक भी नंबर कटने की दिक्कत नहीं हो। दोस्तों यहाँ पास हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प है दोस्तों। यहाँ पास थोड़ा प्रश्न आपको धुंधला दिख सकता है क्योंकि यह पेपर व्हाट्सएप से लिया गया है। इसका उत्तर आपको एकदम कड़क दिखेगा, तो आप उत्तर के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप पेपर आपके पास होगा। तो दोस्तों यहाँ पास इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसकी आंसर है बी, 10 मोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पहले का बी। फिर अगला है दोस्तों हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है, ठीक है, और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका 14। तो दूसरे का क्या हो गया? ए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरा इसका, इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा कौन सा? फ्लोरीन। तो तीसरे का डी, ठीक है, फ्लोरीन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा इसमें, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ डैश डैश का विनिमय करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्य का नहीं केवल ऊर्जा का विनिमय करता है तब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसका पांचवा है दोस्तों, अहनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या दोस्तों H धनायन देते हैं और OH ऋणायन देते हैं। तो ए बी दोनों होंगे दोस्तों, क्या होंगे? ए बी दोनों होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास आप देख सकते हैं आपको पूरे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा तो। लेकिन पीडीएफ मिलेगा जब वीडियो पे 500 लाइक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास है दोस्तों पहला है, ड्यूटेरियम की खोज करता यहाँ पास है, तो कौन है दोस्तों? क्या है? यूरे। कौन है दोस्तों यहाँ पास? इसका उत्तर हो जाएगा यूरे। ठीक है, तो दूसरा है दोस्तों, क्षार धातु डैश डैश तत्वों से संबंधित है। तो किस तत्वों से संबंधित है दोस्तों? किस तत्वों से? एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक को क्षारीय धातु भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पास सी है दोस्तों, शुष्क बर्फ होती है। तो क्या होती है दोस्तों? क्या होती है जल्दी बताइए? यहाँ पास ठोस CO2 होती है। क्या होती है? ठोस CO2 होती है। ठोस CO2, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसका डी नंबर है, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है दोस्तों। क्या है? अम्ल का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? एसेटिक अम्ल। कौन सा है दोस्तों? एसेटिक अम्ल। तो ये हो गया दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा इसका ई है पांचवा, पेट्रोलियम के डैश डैश द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रभाजी आसवन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका। फिर इसका अगला दोस्तों देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ऐसे ही सभी का आंसर मिलेगा, और अभी ये पेन से लिखा है, बाकी सबका प्रिंटेड मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, तो यहाँ है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पास है दोस्तों हमारा पहला है क्या? गीगा। गीगा का होता है दोस्तों 10 की घाते 9। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका एम्पियर। एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका सा है दोस्तों हमारा निष्क्रिय गैस का है। हमारा इसका क्या होगा? इसका जल्दी से बताइए। निष्क्रिय गैस का दोस्तों ठोस निष्क्रिय गैस यानी S2
P6 होगा दोस्तों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसका दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच, मानव रुधिर का पीएच क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7.4। फिर इसका अगला है दोस्तों, तीसरे का अगला है ई नंबर, हाइड्रोडोलित। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? CaH2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये रहा। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का सभी का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो यहाँ पास एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, तो आगे है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 का। तो यहाँ पास देख सकते हैं सबसे कम क्षारीय धातु। ठीक है, तो सबसे कम क्षारीय धातु क्या होगा दोस्तों? बैरियम। ठीक है, बैरियम। फिर अगला है दोस्तों इसका हमारा चौथे का, कार्बनिक रसायन में नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? धन आवेश से आकर्षित है। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, फिर इसका अगला है दोस्तों, 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी का आयतन होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्या होता है? 2.0 का 11.2 लीटर। फिर इसका अगला है दोस्तों ई नंबर, मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों इसका होगा चतुष्फलकी। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का सभी प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने पेपर में देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, और वीडियो को क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, 480p में देखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पहला है दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से में प्राप्त किन्हीं दो श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं आंसर एकदम आपको कड़क दिख रहा होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त किन्हीं दो श्रृंखलाओं के नाम, पहला है दोस्तों लाइमन श्रृंखला, दूसरा है दोस्तों बामर श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ इसका होगा दोस्तों यूवी क्षेत्र और इसका होगा दृश्य क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दृश्य क्षेत्र। फिर अगला है दोस्तों यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 6, डाइबोरेन की संरचना बनाइए। तो इसका आंसर है दोस्तों, डाइबोरेन की संरचना का आंसर है यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो आंसर आपको कड़क मिल रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अब सारे आंसर ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका है उत्तर, संरचना एवं बंधन के विचार में से बोरेन बहुत ही रोचक यौगिक है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे है दोस्तों यहाँ से पहले, तो चलिए हम अंडरलाइन कर देते हैं, आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दोस्तों यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 7 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों, बेंजीन की 3 द्वि आबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों, उत्तर है अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से मार लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पास आ जाता है अगला प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में की विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है दोस्तों यहाँ पास। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे है दोस्तों यहाँ पास इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि। तो यहाँ पास पहला है दोस्तों अनुमान विधि और दूसरा है दोस्तों आंशिक समीकरण विधि। तो और फिर अगला है दोस्तों यहाँ पास ये होगा ट्रायल इन हिट मेथड और ये हो गया पार्शियल मेथड। तो यहाँ पास अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 9 में है पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पास इसका उत्तर आ जाता है दोस्तों, पी ऑर्बिटल को हम यहाँ चित्र द्वारा निरूपित करेंगे। तो दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाक से। ठीक है, तो आपको इतना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और ये आपको ऐसे बना लेना है। चलिए हम इसको जूम कर देते हैं, आप अगर सिंगल सिंगल लेना चाहें तो सिंगल सिंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पी ऑर्बिटल।
तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 है आयतन ऊर्जा, यहाँ पास आयतन नहीं आयनन ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है, आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर है अगला दोस्तों, इसमें हमने मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखा है, यानी इसका हमने क्या किया है, इसका हमने अथवा किया है, ठीक है, इसका हमने अथवा किया है, हमने पहला 10वां नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पास इसका अथवा किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसका लिख लीजिएगा, ये अंतर है, 4 अंतर हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 11, इसमें आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमने इसका आंसर किया है 11 का, ठीक है, इसके अथवा का नहीं किया है, यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है, तो यहाँ पास आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और हमें इतना वीडियो लंबा करना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 12 आ जाता है, ये 11 का अथवा है दोस्तों, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 12 की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12 है, स्थिर ताप पर बंद पात्र एक द्रव अपनी वाष्प, तो इसका हम शायद अथवा किए हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका अथवा पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज को लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों ये उत्तर आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में भी आपके यही क्वेश्चन दिया गया है और आपके बुक में इसका आंसर कैसे लिखा गया है, तो यहाँ से आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, तो आपको बेहिचक लिख लेना है, ठीक है ना, तो लिख लीजिए आप। तो यहाँ पास का है इसका पहले का ओ एच आयन का, ठीक है, तो यहाँ पास फिर इसका खा है एफ का, फिर एच आयन का, ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ऐसे, तो ये तीनों का आ जाएगा हल, ठीक है, तो यहाँ पास 3 है आपके पास और यहाँ 4 हैं और चारों का हल है, ठीक है, तो ये चारों का हल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और तो हम इसे आप धीरे धीरे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास दूसरा है इसका प्रश्न क्रमांक हमारे 12 का इसका दूसरा है, ठीक है, लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों यहाँ आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा मिल जाती है, ठीक है, लुईस अम्ल की ये परिभाषा और ये है दोस्तों लुईस क्षार की परिभाषा, ठीक है, तो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पास हम इसको ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 13 आ जाता है। 13 है दोस्तों हमारा, जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा, जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से तात्पर्य जल का स्वतः आयनीकरण होता है, ठीक है, तो ये आंसर है दोस्तों जो कि आपके एमपी बोर्ड सोल्यूशन से लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पास आप जाके आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिल जाते हैं, जाके आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए फटाक से, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो समझाइए, ठीक है, तो इसको हमने नहीं किया है, इसका हमने अथवा किया है, ठीक है। क्या होगा जब सोडियम धातु को जल में डाला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास इसका दोस्तों आंसर है, जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है, पानी यानी जल ही होता है, ठीक है ना, आप यहाँ पास गलत नहीं समझिएगा, तो पानी यानी जल में डाला जाता है, तो सोडियम धातु को पानी में डालने पर एक जोरदार विक्रिया होता है जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पैदा होता है। ये विक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ने में टाइम गवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये इसका क्या है, समीकरण है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ इसका दूसरा है, जब सोडियम को पैरा ऑक्साइड के जल में घोला जाता है, ठीक है, तो इसका दूसरा ही का है, तो आप इसका लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 15 आ जाता है, जो कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, तो इन सबका IUPAC नाम लिखना है, तो आपको सबका इनका IUPAC नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पास दोस्तों ये सबका IUPAC नाम है पहले का, तो दोस्तों साथ में आपको इसका जो ये चित्र है दोस्तों ये बना लेना है सबको, संरचना, ठीक है, तो ये संरचना आपको बगल में इनके बना लेना है, फिर इनका नाम लिखना है, ठीक है, तो जैसे जो भी संरचना है तो आप इनका संरचना बनाइए, फिर इनके नीचे आप नाम लिखिए, तो आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबका आंसर है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 16 आ जाता है, उष्मा गति
के निम्न तकनीकी को समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पास हमने सभी को समझाया है, निकाय, परिवेश, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, विस्तीर्ण गुण। ठीक है, तो यहाँ पास हमने सभी को समझाया। तो सबसे पहले यहाँ पास हमारा निकाय आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट मारिए निकाय का। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है इसका परिवेश, तो परिवेश का स्क्रीनशॉट मारिए। फिर यहाँ पास आ जाता है दोस्तों हमारा आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का स्क्रीनशॉट मारिए। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों एंथैल्पी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा विस्तीर्ण गुण, तो ये है दोस्तों हमारा विस्तीर्ण गुण, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आ जाता है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 17, पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों पी ब्लॉक की विशेषताएं हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो अथवा किया है इसका, ठीक है ना, तो यहाँ पास आपको अथवा मिल जाएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पास अथवा आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जितने नंबर का हो, आपका ये 5 नंबर का है तो 5 अंतर आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पास आप 5 अंतर लिख लीजिए। तो इसे हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। आप इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये हो गया दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, जो कि है अंतिम प्रश्न। कार्बनिक यौगिक के संबंध में निम्न को समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों हमने इन सबको नहीं समझाया है, इसका मतलब हमने अथवा किया है। तो अथवा है दोस्तों यहाँ पास निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों पहले है हमारा सिरका, फिर है दूसरा ग्लूकोज, तीसरा है दोस्तों हमारा पॉलीथीन, और चौथा है दोस्तों जहरीली शराब, पांचवा है क्लोरोफार्म। तो पांचवा दोस्तों यहाँ पास इसका मतलब हमने आंसर नहीं किया, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है दोस्तों उनका उत्तर, सबसे पहले सिरका का, ये है उनका रासायनिक सूत्र, और ये है IUPAC नाम। ठीक है, तो ये है दोस्तों उनका IUPAC नाम, और ये है दोस्तों दूसरा ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, और ये है ग्लूकोज का IUPAC नाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, और फिर यहाँ पास है दोस्तों पॉलीथीन, और ये है इसका रासायनिक सूत्र, और ये है इसका IUPAC नाम। फिर ये दोस्तों है जहरीली शराब, और ये इसका है रासायनिक सूत्र, लेकिन दोस्तों इसका IUPAC नाम हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हमसे नहीं आता था और हमने खोजा लेकिन हमको नहीं मिला, हमने ये भोगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 5, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म है दोस्तों रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र है CHCl3, और IUPAC नाम है दोस्तों ड्राई क्लोरोमेथेन। तो वीडियो की क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लीजिए दोस्तों। वीडियो पर अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप सर्च भी कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। और दोस्तों हमारे साथ ही दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके माई चैनल पर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल, दूसरे चैनल का नाम आलोक AMC एजुकेशन है, उस पर भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।